हेलो। आज का जो टॉपिक है घातांक और करनी। यदि आप परीक्षाओं में, विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में ये करनी, इस टाइप के सवाल सबसे यदि आपको भय लगता है तो फिर आप तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर के, और जो देना चाह रहे हैं सीखिए। बड़े ही आसानी से इसे आप ग्रहण कर सकते हैं। जो बताना चाह रहे हैं देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही दिलचस्प सवाल सब है। इसका पहले थ्योरी जान लीजिए, ये है क्या, ये घातांक और करनी होता क्या है। तो पहले इसका सकल सूरत देखिए। ऐसी सकल सूरत का जो सवाल सब रहता है ये करनी सब कहलाता है, ये रूट लगा होता है। तो पहले इसका रूप देखिए, इधर लिखते हैं करनी और इधर लिखते हैं घातांक। घातांक का रूप हो गया करनी का रूप। जैसे √3 है, होता क्या है, यहां पर देखिए इस चोंच में 2 छुपा रहता है। तो इसको जब घातांक के रूप में लिखते हैं तो ये 3 की घात 1/2 लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 7 है तो ये हो जाएगा 7 की घात 1/2 हो जाएगा। 1/2 घात इसके कॉर्नर पे होता है, याद रखिए घात इसके कॉर्नर पे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 3 है, इस चोंच में कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है। ये बिल्कुल ध्यान कान खोल के सुन लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 2 है। 2 है तो 2 है, तो इसलिए 7 का घात हो गया 1/2। यहाँ पर 2 है छुपा हुआ, इसलिए 3 की घात 1/2 हो गया। इसमें से ये करनी, ये रूट वाला जो है हट गया, ये घातांक का रूप ले लिया। ये यहाँ है क्यूब रूट, इसको बोलते हैं क्यूथ रूट 7। इसका मतलब हो गया 7 की घात 1/3, यानी 7 का तीसरी करनी बोलते हैं इसको, 7 का तीसरी करनी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर मान लीजिए 75 है, तो इसका मतलब हो गया 75 की घात 1/4। तो ये हो जाएगा करनी का रूप और ये हो गया घातांक का रूप। अब क्या है, इसका टाइप्स देखेंगे, करनी के प्रकार। करनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ करनी। टाइप्स ऑफ करनी बोलिए, शर्ट्स बोलिए, शर्ट्स। टाइप्स ऑफ शर्ट्स। ये करनी 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण करनी और संयुक्त करनी। परफेक्ट शर्ट्स एंड कंपाउंड शर्ट्स। पूर्ण करनी का मतलब है, देखिए √32, यानी ये चोंच छोड़कर और ये संख्या छोड़कर इधर कोई भी संख्या ना रहे तो ये पूर्ण करनी कहलाएगा। और जब इसी को संयुक्त करने में लिखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, संयुक्त करने का रूप होता है इस टाइप का। देखिए जैसे मान लीजिए इधर कोई संख्या है 4 है और यहां पर है 2, देखिए ये हो जाएगा संयुक्त करनी। माने इस चोंच को, इस संख्या को छोड़ करके यहां कोई ना कोई संख्या रहता है गुणा के रूप में। जैसे मान लीजिए √75 और यहां पर है मान लीजिए 3, ये पूर्ण करनी कहलाएगा। ठीक है। और देखिए 3 है, यहां पर 7 है, यहां पर मान लीजिए 13 है, ये संयुक्त करनी हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए इतना को छोड़कर देखो, ये करनी का रूप हो गया। इसके अलावा गुणा में कोई ना कोई संख्या रहे तो ये हो जाएगा संयुक्त करनी। और ये हो गया परफेक्ट शर्ट्स, पूर्ण करनी। इसमें क्या है, इधर कोई संख्या नहीं रहेगा गुणा के रूप में। जब गुणा के रूप में यदि कोई संख्या नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा पूर्ण करनी, और यहाँ पे गुणा के रूप में कोई संख्या रहेगा तो ये हो जाएगा संयुक्त करनी। जैसे मान लीजिए कि 7 और इस तरह से मान लीजिए 4 है और यहाँ पे 13 है, ये संयुक्त करनी हो जाएगा। पूर्ण करनी का और देखिए, जैसे मान लीजिए ये 132 है
ये पूर्ण करनी कहलाएगा, क्योंकि इधर में संख्या गुना के रूप में कुछ भी नहीं है, तो ये पूर्ण करनी कहलाएगा, ये संयुक्त करनी कहलाएगा। अब सीखेंगे ये संयुक्त करनी को पूर्ण करनी में कैसे बदले और पूर्ण करनी को संयुक्त करनी में कैसे बदले। तब तो इसको फटाफट या तो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए फटाफट। अब सीखेंगे पूर्ण करनी को संयुक्त करनी में कैसे बदलें और संयुक्त करनी को पूर्ण करनी में कैसे बदलें। ये सीखना बहुत जरूरी है आपको। ये यदि आ जाता है आपको तो करनी का जोड़ घटा गुना भाग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, ये चेंज करना सीख लेंगे तो बहुत ही समझिए कि बहुत ही उपयोगी टॉपिक हासिल कर लिया आप। जैसे 32 है, ये पूर्ण करनी है, पूरा पूरा करनी है ये, इसको संयुक्त करनी में कैसे बदले। तब 32 का खंड कर लीजिए ऐसे, ये 32 का खंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का खंड कर लिया। अब यहाँ पर है क्या, इस चोंच में कुछ नहीं मतलब 2 है, तो क्या करेंगे 2-2 बार का जोड़ा लगा करके बाहर निकाल लेंगे। ये 2 बार के लिए 1 बार 2 बाहर निकल गया, फिर ये 2 बार के लिए 1 बार 2 बाहर निकल गया, माने 2 गुणा 2 बाहर निकल गया। अंदर इसका जोड़ा नहीं मिला 2-2 का, इसलिए ये 2 अंदर में रह गया। तो इसका आंसर हो गया आपको 4√2, ये आंसर हो गया। अब ये संयुक्त करनी हो गया, ये 4√2 हो गया ना, ये हो गया संयुक्त करनी। पूर्ण करनी था, संयुक्त करनी में बदल दिया। ऐसे ही इसको बदल सकते हैं आप। ये 75 का खंड कर लेना है, 75 का खंड कर लीजिए आप। देखिए 75 का खंड कर लेंगे तो 3 से, तो ये हो जाएगा जैसे 25 या 75, फिर 5 से लगेगा, 5 पंचे 25, फिर 5 से, इसमें इसका संभव नहीं है, ये इसका संयुक्त करनी संभव नहीं है, क्योंकि ये 3 है यहाँ पे, तो 3-3 का ये जोड़ा मिलना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए दे देते हैं, कुछ और संख्या लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं यहाँ पे 200 लिख देते हैं। चलिए 200 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं 200, तो इस 200 का खंड कर लेते हैं। 200 का खंड कीजिए, 2 से लगेगा 100 हो गया, फिर 2 से 50, फिर 2 से कितना 25, और फिर 5 से 5, और फिर 5 से 1 हो गया। तो इसका लिख दीजिए यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें क्या हुआ देखिए, चूंकि 3 है यहाँ पे, इसलिए 3 बार के लिए 1 बार बाहर निकल जाएगा, रूट के बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 1 निकल गया बाहर में, और अंदर में बच गया 5 गुना 5 यानी 25 बच गया अंदर में। और ये जो चोंच में 3 था, तो ये 3 ये चोंच में रहबे करेगा। ऐसे ध्यान रखिए, इसका मतलब 3 गुना इतना नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब होता है ये जो 3 है ये चोंच में है, ये कह रहा है कि ये 3-3 बार के लिए 1 बार बाहर निकाल दो, तो इसलिए 3 बार 2 के लिए 1 बार 2 बाहर निकल गया। यहां देखिए फिर ऐसे ही 64 का खंड कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब ये 4 है यहाँ पे, चोंच में 4 है, इसका मतलब है 4 बार के लिए 1 बार हो जाएगा, 4 बार के लिए 1 बार, 4 बार 2 के लिए 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। चार बार 2 के लिए 1 बार 2 आ गया बाहर, अंदर में क्या बच गया 2 दूनी 4। ये जो चोंच में 4 था तो वो 4 रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पूर्ण करनी को संयुक्त करनी में ऐसे बदला जाता है। ऐसे ही इसको कर सकते हैं। 80 है ये, तो 80 का खंड कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 हो गया, और यहाँ पर 3 लिख दिया,
ये 3 लिखा हुआ था, ये 3 लिख दिया। अब ये कह रहा है कि ये 3 बार के लिए एक बार बाहर कर दो, 2 और अंदर में ये 10 बच गया। ये चोंच में 3 था तो 3 का 3 रहा ही। तो ये हो गया पूर्ण करनी को संयुक्त करनी में बदलना। अब इधर देखेंगे संयुक्त करनी को पूर्ण करनी में कैसे बदले। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही दिलचस्प, मजेदार, मसालेदार। देखिए 4 दिख रहा है यहाँ पे एक बार नहीं, और चोंच में क्या है 3 है चोंच में। इसका मतलब है कि ये 4 जो है अंदर में 3 बार रहा होगा। समझ रहे बात? ये 4 दिख रहा है ना बाहर में, इसका मतलब है कि ये 4 अंदर में जाने के बाद 3 बार हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है ना यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये 4 3 बार हो जाएगा अंदर जाकर के। देखिए 2 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 ऐसा हो जाएगा। तभी ना ये 3 बार के लिए एक बार बाहर हो गया था, इधर देखे थे। ये मतलब हो गया इसका, और इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये 3 रहा चोंच में, अब सबको गुणा करके लिख दीजिए। 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 दूनी 128। अब ये पूर्ण करनी हो गया। समझ में आ गया? यहां भी देखो, अब यहां पर 6 है बाहर में, इसका मतलब ये 6 अंदर जाने के बाद 3 बार। यहां पे कंफ्यूजन होगा तो चलिए दूसरा संख्या लिख लेते हैं। यहां पर मान लीजिए 5 लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये 6 अंदर में जाने पर 3 बार हो जाएगा। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 5। ये जो चोंच में 3 था ये तो रहबे करेगा ये। अब ये गुणा करके लिख देंगे। 6 6 36, 36 छक्के 36, ये 6 पंचे 30, 6 6 36 और 6 पंचे 30, तो 36 दिया 108। ऐसा हो गया। ये चोंच में 3 है तो ये 3 हो गया। ऐसे ऐसे ही इसको कर सकते हैं। ये 3 अंदर जाने के बाद क्या बार हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा, क्योंकि 4 है ना चोंच में। तो 1 2 3 4, 4 बार हो गया। और ये अंदर में 5 है तो 5 रहबे करेगा। ये चोंच में 4 है तो 4 रहबे करेगा। अब ये गुना करके लिख देंगे, ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 पंचे 81 पंचे देखिए 5 और 8 पंचे 40। ऐसा हो गया। अब फिर ये देखिए, अब 4 है ये बाहर में, इसका मतलब 4 कै बार हो जाएगा अंदर में जाके? 2 बार, क्योंकि चोंच में 2 छुपा हुआ है। 4 गुणा 4 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 तिया 48। आई होप ये चेंज करना आ गया होगा आपको। संयुक्त करनी को पूर्ण करनी में कैसे बदले और पूर्ण करनी को संयुक्त करनी में कैसे बदले, मजा आया होगा। चलिए